नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट आज दोनों सदनों में पेश की जाएगी। इस पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि यदि आप किसी भी बिल में क्षेत्र, समूह, वर्ग, धर्म या भाषा के खिलाफ कोई फैसला लेते हैं तो वह हमारे देश की संस्कृति व संविधान के खिलाफ होगा। संविधान के आधार पर कोई काम नहीं किया जाता तो विरोध होगा। पप्पू यादव ने आगे कहा कि आपका बिल संविधान के अनुसार है और उसमें देश हित की बात की गई है तो उस पर जरूर समर्थन किया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं जो बिल लाया जा रहा है वो बहुत जल्दबाजी में लाया जा रहा है। इस पर बहुत व्यापक चर्चा होने की आवश्यकता है। साथ ही आपको यहाँ ये बता दें कि आज वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम कामकाजी दिन है। इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही सूची के अनुसार जगदम्बिका पाल विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और साक्ष्यों का रिकॉर्ड सदन के पटल पर रखेंगे। इससे पहले 30 जनवरी को संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थी। समिति की 655 पुष्टों वाली रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में बीजेपी सांसदों की ओर से सुझाए गए सुझाव भी शामिल हैं। हालांकि विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। उन्होंने इसे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने वाला कदम बताया था। बीजेपी सांसदों की तरफ से कहा गया है कि अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किए गए विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा। समिति ने बीजेपी सदस्यों की ओर से प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था, जबकि विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया था। अब देखना यही होगा कि संसद में पेश होने के बाद वक्फ संशोधन पर किस तरह से यहाँ पर फैसला निकल कर सामने आता है। और जिस तरह से पप्पू यादव यहाँ पर तमाम इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से पप्पू यादव ने कहा है कि आप बिल में क्षेत्र, समूह, वर्ग या भाषा के खिलाफ कोई फैसला लेते हैं तो वह हमारे देश की संस्कृति व संविधान के खिलाफ होगा। तो अब देखना यही होगा कि पप्पू यादव ने इतना बड़ा जो बयान दिया है उसके बाद विपक्ष किस तरह से इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देता है और संसद में इस मामले को लेकर किस तरह से सियासी बवाल खड़ा होता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।